आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कहा गया है फाइंड। हमें क्वेश्चन में इन सभी का मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई 6। तो देखिए यहाँ पे जो 0.2 है उसमें डेसिमल है और ये 6 में डेसिमल नहीं है। तो जब किसी नंबर में डेसिमल होता है तो उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 0.2 है इसको हम थोड़ी देर के लिए बस इसका डेसिमल हटा देंगे। हम इसको मानेंगे सिर्फ 0 पॉइंट, इसको हम सिर्फ 2 मानेंगे। तो मान लीजिए 2 है और दूसरा नंबर हमारे पास 6। तो जैसे हम होल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं हम वैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। अब जो हमारा आंसर आया यहाँ पे 12, इसमें डेसिमल कहाँ लगेगा अगर हम ध्यान से देखें। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 0.2। तो हम राइट साइड से देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है 2 और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो जो हमारा आंसर आया उसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये हमारा एक डिजिट है 2 और उसके बाद हम इसमें पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट लगेगा हमारा 1 और 2 के बीच में। तो जो आंसर आएगा इसका 1.2 आएगा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या है हमारा 1.2। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से करने हैं हमें इसके सारे क्वेश्चन। एक और देखिए, समझने की कोशिश करिएगा इसको। एक है 8 मल्टीप्लाई 4.6। अब एक हमारा 8 और दूसरा नंबर क्या है 4.6। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 46 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से। ठीक है, 4.6 में से हमने पॉइंट को हटा दिया तो हम क्या हो गया 46, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। सो 8 6 ज़ा 48, 8 आएगा, कैरी 4, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 4 यहाँ देगा 36। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास जो 4.6 है, इसमें हम राइट साइड से देखेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। तो राइट साइड में हमारे पास अगर हम देखें तो एक डिजिट है 6 और उसके बाद पॉइंट है। मतलब राइट साइड का काउंट करेंगे तो हमारे पास एक ही डिजिट के बाद पॉइंट मिल जाता है। तो जो हमारा आंसर आया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 368, इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो जो हमारा पॉइंट लगेगा वो लगेगा 8 के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। तो जिसका आंसर बना हमारा वो आंसर आ गया 36.8। क्लियर। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में है 2.71 मल्टीप्लाई 5। सो 2.71 अगर हम देखें राइट साइड देखें तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो जो आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 271 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और राइट साइड से हमें काउंट करने हैं डिजिट। क्लियर। तो देखो हम 271 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। सो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, कैरी 3 एंड 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 13। सो पॉइंट हमारा यहाँ लगेगा 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे हमारा 3 और 5 के बीच में पॉइंट आ जाएगा। सो इसका जो आंसर आया हमारा वो आ गया 13.55। नेक्स्ट देखिए अब इसका फोर्थ पार्ट में है 20.1 मल्टीप्लाई 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 4 करेंगे 1 से पहले, तो 4 एंड 4 0 ज़ा 0 एंड 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 आएगा, देखते हैं 8। तो देखो 20.1 है तो अगर राइट साइड देखें तो 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। सो आंसर आएगा हमारा 80.4।
ये इसका आंसर बनेगा। क्लियर। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 0.05 मल्टीप्लाई 7। सो अब 0.05 को तो हम अगर यहाँ से डेसिमल हटा दें तो जो नंबर बचेगा 5 बचेगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 5 7 जा जाएगा 35। अब हम लगाएंगे पॉइंट 2 डिजिट के बाद, राइट साइड से काउंट करेंगे। पहला डिजिट तो 5, दूसरा 3, फिर लगा देंगे पॉइंट। पॉइंट के आगे अगर कुछ ना हो तो वहाँ पे लगा देना हमें 0। तो आंसर बन गया हमारा 0.35। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में 211.02 मल्टीप्लाई 4। सो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 इंटू 0 0, देन 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। सो आ रहा है 84408। अब हमें जो पॉइंट लगाना है वो 2 डिजिट के बाद लगाना है। देखो एक है 2, एक है 0, फिर पॉइंट है यहाँ पे, तो हम दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट लगेगा हमारा 4 और 0 के बीच में। सो आंसर आया हमारा 844.08। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 0.86। पहले 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 और 1 17 का 7, देन कैरी 1, एंड 2 इंटू 0 0, 1 है यहाँ पे कैरी, तो यहाँ पे हम 1 लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे हम 2 7 और फिर लगाएंगे पॉइंट। सो आंसर आ गया 1.72। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या है, इसमें कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 3 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्वेश्चन के अंदर हमें लेंथ दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो जो हमें इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, कैसे आएगा, हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेंथ है 5.7 और ब्रेथ है 3, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। क्वेश्चन 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्वेश्चन में लेंथ गिवन है हमें 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 एंड 2 17, और एक के बाद लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो आंसर आ गया हमारा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन 3 में क्या है, क्वेश्चन 3 में भी कहा गया है, जैसे क्वेश्चन 1 में कहा गया था फाइंड। हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इन सब को मल्टीप्लाई करके हमें इनकी वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट देखो पहले तो, इसके फर्स्ट पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1.3 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल सा तरीका आपको अप्लाई करना है इसके अंदर। आप पहले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से।
मान लीजिए आपके पास है 0.07, आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक और लेते हैं, मान लीजिए वही 0.07 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपको 0.07 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। मतलब किसी भी नंबर को अगर आपको 10 या उसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 या फिर 100 या 1000, तो बहुत सिंपल तरीका होता है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 10 लिखा है, 10 में कितने जीरो हैं, एक जीरो। तो जो हमारे पास ये 0.07 है ना, हम उसको, उसके पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 में एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसमें पॉइंट हमारा एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर बनेगा हमारा इसमें 0.7। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम 0.07 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो पॉइंट है हमारा वो 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसके अंदर ये 0.7, 2 डिजिट हो गए, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो आप उस पॉइंट को लिखो या मत लिखो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो 7.0 आप इसका आंसर ले सकते हो। ऐसे जिसमें थर्ड लिया हमने, इसमें यहाँ पे लिखा है 1000, तो जो हमारा पॉइंट है वो 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा हमारा, देखो इसमें आके क्या है, एक डिजिट, ये 2 डिजिट, तीसरा डिजिट इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसमें ज़ीरो लगा लेंगे। तो 7 के बाद एक ज़ीरो लगेगा और फिर पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो ज़ीरो। अब आप इस पॉइंट को हटा भी सकते हो, आप इसमें डायरेक्ट आंसर सिर्फ 7 ले सकते हो, और इसमें आपका आंसर बन जाएगा 70। जब पॉइंट के बाद कुछ ना हो तो वहाँ पे उसको पॉइंट को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका कि कैसे हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर 100 से, या फिर 1000 से। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको 1.3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा पॉइंट है बस वो क्या करना है, उसको उसके आंसर में क्या करना है, हम पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो आंसर बनेगा इसका 13। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में है 36.8 मल्टीप्लाई 10। सो यहाँ पे जब पॉइंट को हम राइट साइड ले जाएंगे एक डिजिट, तो आंसर आ जाएगा 368। थर्ड पार्ट 153.7 मल्टीप्लाई 10। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1537। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट 168.07 मल्टीप्लाई 10। तो पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक डिजिट राइट से शिफ्ट कर देंगे, सो आंसर आएगा 1680.7। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, 31.1 मल्टीप्लाई 100। तो अब जो पॉइंट होगा वो हमारा 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो आंसर आएगा इसके अंदर हमारे पास 31, 31, फिर 1 और फिर 0। ठीक है, 2 डिजिट आगे पॉइंट चला जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखो इसमें 156.1 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे आंसर आएगा 15610। ठीक है, हमने क्या किया, 2 पॉइंट आगे ले गए। यहाँ पे लास्ट में पॉइंट होगा, सो लास्ट में जो पॉइंट हो तो उसको लगाओ या मत लगाओ, आप उसको हटा भी सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 3.62 मल्टीप्लाई 100। सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 362। नेक्स्ट 3.07 मल्टीप्लाई 100। सो आंसर आएगा 4307। ठीक है, अब देखिए इसका नाइन्थ पार्ट, इसमें है 0.5
मल्टीप्लाई 10, सो आंसर आएगा इसका 5। पॉइंट हमारा एक डिजिट राइट से चला जाएगा, सो लास्ट में पॉइंट हो जाएगा, सो आंसर बचेगा हमारे इसमें 5। नेक्स्ट 0.08 मल्टीप्लाई 10, सो आंसर आएगा, पॉइंट को हम एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.8। नेक्स्ट है 0.9 मल्टीप्लाई 100, सो इसमें आंसर हो जाएगा 9, एक डिजिट हो गया, फिर में लगाएंगे 0, फिर पॉइंट आएगा, ठीक है। सो आंसर बन जाएगा, हम इसमें सिर्फ 90 लिखेंगे आंसर, ठीक है, ये आ गया 90। नेक्स्ट देखो लास्ट वाले में 0.03 मल्टीप्लाई 1000, तो 1000 तो 3 डिजिट पॉइंट हमारा राइट से शिफ्ट होगा। इसके अंदर हमारे पास पॉइंट के आगे यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो हम एक 0 लगा लेंगे, तो आंसर आएगा हमारा 30, फिर पॉइंट आएगा, ठीक है। देखो पहला डिजिट तो यही हो गया 0, फिर दूसरा डिजिट 3 और फिर हमने एक 0 लगा लिया, तो ये 3 डिजिट हो गए, फिर हमने पॉइंट लगाएंगे। तो जो आगे वाला 0 होता है उसको हम हटा सकते हैं, तो हमने 0 हटा दिया, और लास्ट में अगर पॉइंट हो तो उसको हटा सकते हैं, तो आंसर जो बच रहा है हमारा वो बच रहा है 30, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है अ 2 व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब एक टू व्हीलर है जो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। सो पूछा गया हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में है बताना है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, देखिए बोला कि 1 लीटर पेट्रोल में अगर 55 पॉइंट डिस्टेंस कवर होता है तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा। सो क्या करेंगे इसके अंदर हम 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है वो एक डिजिट राइट से शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर बनेगा हमारा इसके अंदर 553 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया है फाइंड, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, इनका सभी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। और यहाँ पे जो नंबर है वो उसमें दोनों ही नंबर में क्या लगा हुआ पॉइंट, मतलब दोनों ही डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ समझो कि जब दोनों ही डेसिमल नंबर हैं तब हम कैसे पॉइंट लगाएंगे उसके अंदर। फर्स्ट पार्ट है इसमें 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। सो पहले तो हम इसको एज अ होल नंबर मान के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो डेसिमल इग्नोर करते थोड़ी देर के लिए, हम क्या करते हैं 25 को 3 से गुना कर लेते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 75। अब देखिए हमें चीज़ों को ध्यान समझना है। अगर हम यहाँ पे देखें 2.5, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 5 के बाद पॉइंट है, और इस 0.3 में भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद लगा हुआ है और यहाँ भी एक डिजिट के बाद। अगर दोनों को हम ऐड कर दें, 1 और 1 को हम ऐड कर दें तो क्या आएगा 2। तो जो हमें पॉइंट लगाना है वो लगाएंगे हम 2 डिजिट के बाद, तो जो आंसर है ना हमारा उसमें हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। हमें दोनों में ही काउंट करना है कि कितने कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, और जो काउंट करेंगे वो हम राइट साइड से काउंट करेंगे हमेशा, ठीक है। ऐसे राइट से काउंट करेंगे तो 2.5 में 5 के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, और 0.3 में 3 के बाद पॉइंट है, तो इसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों का एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम आंसर में जो हमारा मल्टीप्लाई करने पे 75 आया है, इसमें हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 5 पहला डिजिट हो गया हमारा, दूसरा डिजिट हो जाएगा 7, और फिर लगा लेंगे हम पॉइंट क्या है क्वेश्चन रखा हो तो हम क्या लगा लेंगे वहाँ पे 0। तो जो आंसर बनेगा इनका वो आएगा 0.75, आंसर आएगा
0.75। क्लियर। सो ये फिफ्थ के फर्स्ट का आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब दोनों ही नंबर में पॉइंट होता है तो हम कैसे आंसर में पॉइंट लगाएंगे। एक और समझिए, ऐसे देखिए, सेकंड पार्ट में 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। अगर हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर करते हैं तो हम 1 को 517 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो 517 को जब 1 से करेंगे तो आएगा हमारा 517। अब देखिए जो 0.1 है, अगर हम देखें यहाँ पे तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे 51.7 यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। दोनों में ही एक और एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो हम एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। तो जो आंसर आया मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो आया हमारा 517, इसमें हम पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट के बाद। तो पहला डिजिट हमारा 7, दूसरा डिजिट 1 और फिर हम पॉइंट लगाएंगे तो आंसर बनेगा हमारा 5.17। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। सो हम पहले क्या करते हैं, 3168 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 और 1 13 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3, फिर 2 3 जा 6। तो मल्टीप्लाई करने पे आया 6336। अब जो हम पॉइंट लगाएंगे वो लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, क्योंकि दोनों ही अंकों में मतलब दोनों जो नंबर हमारे पास 0.2 और 316.8 उन दोनों में ही अगर हम राइट साइड से काउंट करते हैं तो एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो जब दोनों में ही एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक एक जोड़ने पर कितना होता है हमारा, 2। तो हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा और आंसर बनेगा हमारा 63.36। ठीक है। तो यहाँ पे पहला डिजिट हमारा 6, दूसरा 3 और फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। सो हम क्या करते हैं, पहले तो 13 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई करने में देखिए आएगा 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 304, यह आएगा 403। अब देखो अगर हम ध्यान से समझें तो ये 1.3 में एक डिजिट के बाद पॉइंट है और 3.1 में भी क्या है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो एक डिजिट और एक डिजिट ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। तो जो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आया 403, इसमें हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो पहला डिजिट 3, दूसरा 0 और फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा 4.03। सो आंसर बनेगा हमारा 4.03। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। देखो 0.5 अगर हम पॉइंट को इग्नोर करें तो 5 और यहाँ भी 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25। अब जो 0.5 है इसमें क्या है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट है फिर पॉइंट है यहाँ पे। और जो 0.05 में 2 डिजिट है, 1 और 2 फिर पॉइंट है। तो इस वाले में एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इस वाले में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 3। तो जो मल्टीप्लाई करने पे 25 आया है, इसमें हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लेंगे, ऐड करने पे कितना है हमारा 3। तो राइट साइड से काउंट करेंगे हम, फर्स्ट ये सेकेंड, अब थर्ड डिजिट तो यहाँ पे है नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे 0। तो 0 लगाएंगे
3 डिजिट हो गए, और फिर हम लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट के आगे अगर कुछ ना लिखा हो तो वहाँ पे लगा लेंगे हम 0। तो जो आंसर बन गया इसके अंदर वो आ गया 0.025। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अब सिक्स्थ पार्ट में 11.2 मल्टीप्लाई 0.15। सो हम पहले क्या करते हैं, 112 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10 का 0, कैरी 1, 5 1 जा 5, then 6, 5 1 जा 5, फिर 2 1 1 0 8 6 1। तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 1680। अब देखो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 5 और 1। तो 1 डिजिट और 2 डिजिट, तो कितना हो जाएगा, ये 3 डिजिट। तो हम 3 डिजिट के बाद आंसर में पॉइंट लगाएंगे। तो पहला डिजिट हमारा 0, दूसरा 8, फिर 6, और फिर लगेगा पॉइंट। तो जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो आएगा 1.680। क्लियर। नेक्स्ट देखो अब नेक्स्ट है इसमें 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। सो हम 107 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 14 का 4, कैरी 1, देन 1, एंड 2 1 जा 2। अब पॉइंट लगेगा यहाँ पे 4 डिजिट के बाद, क्योंकि पहले वाले नंबर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, और दूसरे नंबर में भी क्या है, हमारा 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। सो जो पॉइंट लगेगा वो लगेगा 4 डिजिट के बाद। सो पहला डिजिट 4 हो गया, दूसरा 1 हो गया, तीसरा 2, और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे एक 0, और फिर लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट के आगे लिखेंगे हम एक 0 और। सो जो आंसर बनेगा वो आएगा 0.0214। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो नंबर हमारे पास 10.05 मल्टीप्लाई 1.05। सो 10.05 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हम पहले 1005 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 से। सो 5 5 25 का 5, कैरी 2, देन 5 मल्टीप्लाई 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 0, 5 1 जा 5, 0 करेंगे तो सब में 0 0 आएगा, फिर 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ 5 0 0 1। अब इनको प्लस कर लेंगे हम, 5 2 5 5 0 1। क्लियर। अब देखो पॉइंट कहाँ लगेगा हमारा, जो मल्टीप्लाई करने पे है पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 1 0 5 5 2 5। अब जो हमारा 10.05 है, अगर हम राइट साइड से इसमें काउंट करें डिजिट को, तो पहला डिजिट है 5, फिर 0, और फिर पॉइंट है। तो मतलब इस पहले वाले नंबर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, और जो दूसरा नंबर है इसमें भी हमें दिख रहा है कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो 2 और 2 कितना हो गया हमारा, 4। तो जो मल्टीप्लाई करने पे आया है उसमें हम 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। सो काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो पॉइंट आएगा वो आएगा यहाँ पे 0 और 5 के बीच में। सो आंसर आ गया 10.5525। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो इसका 9th पार्ट, इसमें 101.01 मल्टीप्लाई 0.01। सो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो देखिए 101.01 और यहाँ पे क्या है 0.1, तो इस पूरे को 1 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
सो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 10101। सो काउंट करते हैं कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। सो इसमें 2 डिजिट के बाद, इसमें 2 डिजिट के बाद, सो हम 4 डिजिट का पॉइंट लगाएंगे। सो जो हमारा इसमें आंसर बनेगा वो आ जाएगा 1.0101। क्लियर। नेक्स्ट 10th पार्ट, 100.01 मल्टीप्लाई 1.1। तो हम क्या करेंगे इसमें 10001, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो 10001, फिर 10001 ऐड कर लेंगे 110011। यहाँ पे देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, तो टोटल पॉइंट लगेगा हमारा 3 डिजिट के बाद। तो 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। सो आंसर बनेगा हमारा 110.011, 110.011। सो ये इसका आंसर आ गया। तो देखो एक्सेस 2.4 हमने इस वीडियो में पूरी कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी 7th क्लास की, उसमें हम 2.5 एक्सेस कंप्लीट करेंगे।